अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। जब भी हम बच्चों मोशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली एक आता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी कुछ स्पीड होगी, एंड सो ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। The term describes the location of a place or a point with respect to some reference point called a region. Origin क्या है बच्चों? सबसे पहले reference point जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन बेसिकली किसी प्लेस को या किसी पॉइंट की लोकेशन को बताता है with respect to that origin, with respect to that reference point. For example, you want to describe the position of your school from your home. Let the school be represented by S. फ़र्ज़ करें हमने S रिप्रेजेंट किया स्कूल को और होम को by H. The position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction of H to S. From H to S मतलब house to school. As shown in figure 2.16. 2.16 फिगर देखें बच्चों, ये H से हाउस को शो किया गया है और S से स्कूल को शो किया है। तो ये डायरेक्ट जो एक लाइन आ रही है ये बेसिकली हमें पोजीशन बता रही है स्कूल की फ्रॉम होम। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द फिगर 2.17 शोज अ कर्व्ड पाथ. लेट S be the length of the curved path between 2 points A and B on it and S is the distance between the points A and B. डायग्राम देखें बच्चों, तो आपके पास ये कर्व्ड पाथ दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो A से लेके B तक की जो कर्व्ड लाइन आई हुई है इसको हम बोलेंगे S. S इज़ फॉर डिस्टेंस। अगर हम बात करें कि A से लेके टोटली हमने डिस्टेंस कवर किया और हम पहुंच के B तक, तो ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम A से डायरेक्ट B तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करते हैं डायरेक्ट, तब हम उसकी बात करेंगे कि ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये हमें डिस्टेंस को शो कर रही है और ये जो रेड लाइन है बच्चों ये पॉइंट A से B तक ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स A और B के दरमियान जो लेंथ है इनकी उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस है। ये इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। देन बच्चों कंसिडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग द कर्व्ड पाथ। अब हमने क्या किया? अब हमने ज्वाइन कर देना है पॉइंट A और B को बाय सम स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन AB गिव्स द डिस्टेंस विच इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन A एंड B। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। This shortest distance has magnitude D and direction from point A to B. अब ये जो shortest distance D है इसको हम किसी particular direction में इसको हम बोलेंगे ये displacement है हमारे पास। It is a vector quantity and is represented by the D. D को हमने bold करके लिखा हुआ है यहाँ पे, it means ये एक vector को show कर रहा है बच्चों। Then displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction. Clear हो गया बच्चों? Then हमारे पास है speed and velocity. तो speed basically क्या है? The distance covered by an object in unit time is called its speed. अब बच्चों हमने बात की है distance की, it means अगर distance जो है वो हमने आगे देखा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और यूनिट टाइम का क्या मतलब है? द यूनिट टाइम में बी अ सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर, कुछ भी टाइम हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सम टाइम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जी बच्चों, आगे है हमारे पास स्पीड का फार्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम टेकन उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं S के साथ, स्पीड है हमारे पास V, टाइम है T, तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला बन गया S इज इक्वल टू VT। या फिर अगर हमने स्पीड का फार्मूला निकालना हो तो वो क्या होगा बच्चों? V इज इक्वल टू S ओवर T। Here S is the distance covered by the object,
v जो है वो क्या है बच्चों, स्पीड है, t हमारे पास टाइम टेकन है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो किस तरह, डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर और टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड, तो टाइम डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देन है बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। In equation 2.1, v is the average speed of a body during time t। क्लियर हो गया। अब क्योंकि टाइम के साथ साथ मे बी इट इज़ पॉसिबल कि स्पीड उस बॉडी की चेंज होती जा रही हो। हाउएवर अगर स्पीड जो है वो वेरी नहीं भी करती, अगर कोई स्पीड किसी बॉडी की वेरी नहीं करती, वो एक ही वैल्यू के साथ बॉडी मूव करती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस बॉडी के पास वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। एक बॉडी कब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर का डिस्टेंस ही उसे कवर करना होगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर 1 सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगले सेकंड के अंदर भी उसको 3 मिनट का ही डिस्टेंस अगर वो कवर करेगी, तो ही बच्चों हमारे पास वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। अब नो मैटर डिस्टेंस इंटरवल जो है वो कितना शॉर्ट होता है, वो 1 सेकंड भी इवन हो सकता है और वो 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज़ मूविंग। वेलोसिटी सिर्फ हमें स्पीड नहीं बताती उस बॉडी की, हमें उसकी डायरेक्शन भी बताती है कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या बनती है जी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी तरह हमारे पास जो वो वेलोसिटी बनेगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। तो वेलोसिटी v को हमने बोल्ड में लिखा इज इक्वल टू d डिस्प्लेसमेंट बोल्ड में आएगा डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम चूँकि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम बोल्ड में नहीं लिखेंगे। d का फार्मूला निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट का तो वो हो जाएगा d इज इक्वल टू वी टी। हेयर d इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t। ऐसा यूनिट हमारे पास एग्जैक्टली सेम होगा जो कि स्पीड का है, और स्पीड का ही हमारे पास क्या यूनिट था बच्चों, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन में क्या चेंज आया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। उधर इक्वल डिस्टेंस था स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। अ स्प्रिंटर completes its 100 meter race in 12 seconds. Find its average speed. हमने स्पीड फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है बच्चों 100 मीटर। टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन 12 सेकेंड। स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस मूव्ड ओवर टाइम टेकन 100 मीटर डिवाइड बाय 12 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर। उसके बाद है हमारे पास बच्चों एग्जांपल नंबर 2.3। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिस इन 1.5 मिनट्स। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों 318 मीटर। टाइम टेकन 1 मिनट एंड 30 सेकेंड है, तो वो हमारे पास सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 90 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो हमारे पास हो गए 90 सेकेंड। डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे जी, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। पाई की वैल्यू 3.14 आपने पढ़ी हुई है बच्चों पहले, मल्टीप्लाई बाय हमने रेडियस की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, 2r। क्यों,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती है एक स्ट्रेट लाइन, और अगर आप देखें तो यहाँ से ए से बी तक हमारे पास 2 टाइम्स रेडियस बनता है, तो आ गया 2r, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया आंसर डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला पुट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। वेलोसिटी का फार्मूला पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और टाइम टेकन की वैल्यू, टाइम तो एक्चुअली दोनों के लिए सेम है, बाकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की ही वैल्यू डिफरेंट है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास ईजिली आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास साइक्लिस्ट की स्पीड भी आ गई अलॉन्ग द ट्रैक और इसकी वेलोसिटी भी आ गई अलॉन्ग द डायमीटर ए बी ऑफ द ट्रैक। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया हमारे पास बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से शो करेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई ओवर टी। ठीक हो गया बच्चों। और हमारे पास टाइम क्या है इधर, टाइम इंटरवल जो सेकंड्स में हम मेजर करेंगे, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हम कैसे फाइंड करते हैं, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर होगा बच्चों, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। आप बच्चों ये आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है बच्चों, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन जो है हम बोलें पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो इट मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है बॉडी की, और उसको हम बोलेंगे डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर हो गया बच्चों। एग्जाम्पल है 2.4, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, टाइम टेकन 8 सेकेंड्स। फार्मूला पुट किया, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वैल्यूज़ पुट की, दोनों को माइनस किया, 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रिटार्डेशन। एक और चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है कि रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन अब हम फाइंड करेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उसका नाम ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम आ गया 5 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, दोनों को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया। हमने टाइम उन्होंने दिया हुआ है, हमने निकालना एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। हमने फार्मूला में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आप देखें तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में ही आई है। ठीक हो गया। अगर हम बोलें कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसको हम दूसरे टर्म्स में डीसेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।